नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। शिवरात्रि के महापर्व पर आज सुबह से ही प्रदेश के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। शिव आराधना का पर्व महाशिवरात्रि आज प्रदेश और देश में धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। भक्तों द्वारा भगवान भोलेनाथ का दूध दही गंगा जल से अभिषेक किया गया। इसके साथ ही शिवालयों में ओम नमः शिवाय के जयकारों से मंदिर परिसर गुंजायमान भी होते रहे। इस दौरान मंदिरों को फूल मालाओं के साथ जाने के साथ ही विशेष साज सज्जा भी की गई। जयपुर के प्रमुख तारकेश्वर महादेव झारखंड महादेव मंदिर में देर रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। इस दौरान झारखंड महादेव मंदिर के बाहर सुबह से ही लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक की लंबी कतारें भी देखने को मिली। वहीं प्रदेश में के करीब सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही पूजा पाठ का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर मंत्री अविनाश गहलोत द्वारा की गई टिप्पणी से जो गतिरोध शुरू हुआ था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मंत्री द्वारा माफी मांगने के साथ ही सदन की कार्रवाई से मंत्री के बयान को हटाने की मांग को लेकर जहां कांग्रेस आंदोलन की राह पर है, तो वहीं अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी पर की गई टिप्पणी के बाद विवाद और गहराता जा रहा है। भाजपा के विधायक अब गोविंद सिंह डोटासरा के विरोध में खुलकर सामने आ चुके हैं। वहीं भाजपा विधायकों ने डोटासरा की विधायकी निलंबित करने तक की भी मांग उठा दी है। ऐसे में अब ये मामला और तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि जब तक मंत्री अविनाश गहलोत अपनी टिप्पणी पर माफी नहीं मांग लेते तब तक विपक्ष द्वारा सदन का बहिष्कार जारी रहेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन 27 और 28 फरवरी को होने जा रहा है। 27 फरवरी को जहां परीक्षा 2 पारियों में आयोजित होगी, तो वहीं 28 फरवरी को एक पारी में परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा के लिए कुल 14,29,822 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। आपको बता दें 27 फरवरी को सुबह पहली पारी में रीट लेवल 1 की परीक्षा का आयोजन सुबह 10 से 12:30 बजे तक होगा। लेवल 1 में कुल 4,61,321 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, तो वहीं 27 फरवरी को ही दूसरी पारी में लेवल 2 की परीक्षा का आयोजन दोपहर 2 बजे से 5:30 बजे तक होगा। इसके साथ ही 28 फरवरी को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक भी शेष रहे लेवल 2 के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। लेवल 2 के लिए बोर्ड को कुल 10,83,197 आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो वहीं दोनों लेवल के लिए बोर्ड के पास 1,14,696 आवेदन प्राप्त हुए हैं। परीक्षा दूर दराज आने की वजह से परीक्षार्थियों ने पहले ही दिन सफर शुरू कर दिया है। परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका। हालांकि परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र गृह जिले से 400 से 500 किलोमीटर दूर होने की वजह से परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच चले आ रहे गतिरोध के बीच अब प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा है। विधानसभा मामले पर मदन दिलावर ने बयान देते हुए कहा है कि गीता की सौगंध खाने की बात कहने वाले डोटासरा के लिए गीता मायने नहीं रखती है। डोटासरा को ईगो छोड़कर माफी मांग लेनी चाहिए। इसके साथ ही दिलावर ने डोटासरा पर हमला बोलते हुए कहा कि डोटासरा तो कहते थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर नहीं बनने देंगे और बन गया तो तोड़ देंगे। अब ऐसे में उनके लिए गीता क्या मायने रखती है। इसके साथ ही दिलावर ने कहा है कि बैठक में तय हो गया था कि डोटासरा माफी मांगेंगे, लेकिन वह सदन में आकर मुकर गए। इसके साथ ही दिलावर ने कहा कि इससे पहले मुझसे भी गलती हुई थी और मैंने माफी मांग ली थी। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। डोटासरा के व्यवहार से मुख्यमंत्री, स्पीकर और सत्ता पक्ष के लोग दुखी हैं। राज्य सरकार के द्वारा बजट में पीसांगन में 28 करोड़ रुपए की लागत से देवनारायण आवासीय बालिका विद्यालय की ऐतिहासिक सौगात मिलने पर कस्बे में ब्यावर रोड स्थित देव डूंगरी में भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भाजपाइयों, गुर्जर एवं एमबीसी समाज ने देवनारायण बोर्ड के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने भड़ाना को 51 मीटर लंबा साफा बंधवाकर तथा भाजपा कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार एमबीसी सहित सभी वर्गों के उत्थान एवं प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि आजादी के बाद पहली बार पीसांगन को सरकार ने इतनी बड़ी सौगात दी है। उन्होंने भरोसा देते हुए कहा है कि देवनारायण आवासीय विद्यालय बेटियों को बेहतरीन शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराने में मील का पत्थर साबित होगा। 12 जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने बुधवार को ग्राम पंचायत चरडाना एवं अंताना में आयोजित किसान रजिस्ट्री शिविर का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर किसानों से संवाद किया और यह सुनिश्चित किया कि किसी भी किसान को पंजीकरण में कोई कठिनाई न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि सभी किसानों का समय पर और सुचारू रूप से पंजीकरण किया जाए ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने किसानों को
डिजिटल कार्ड वितरण भी किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासों का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता की जांच की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य को समय से पूरा किया जाए। साथ ही लाभार्थियों से बातचीत भी की। देश भर सहित बांसवाड़ा जिले के कड़ी व प्रतापपुर में भी शिव भक्तों ने महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शिव भक्तों में खास उत्साह देखने को मिला। क्षेत्र के मुख्य आस्था के केंद्र सर्वेश्वर परसोलिया महादेव मंदिर, गढ़ी के अर्जुनेश्वर शिवालय व प्रतापपुर के भागेश्वर महादेव मंदिरों में भगवान शिव का आकर्षण श्रृंगार व दर्शनार्थियों को सुबह से लंबी कतारें देखने को मिली। सुबह से ही भक्त हर हर महादेव के नारे लगाते हुए दर्शन करने के दिखे। साथ ही जगह जगह पर मंदिर प्रांगण में फलाहार महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। इधर गढ़ी के शिव भक्तों द्वारा शिव चालीसा का 40 पाठ किए गए। वहीं संध्याकालीन गढ़ी के राधे कृष्ण मंदिर में शोभा यात्रा निकाली गई, जो गढ़ी के अर्जुनेश्वर महादेव मंदिर पहुंची व रात्रि को महाआरती की गई। राजसमंद जिले के जंगल से सड़क पर एक पैंथर आ गया। ऐसे में वहां से निकल रहे कार सवार युवकों ने अपने मोबाइल से पैंथर का मूवमेंट कैद किया। बता दें कि यह दृश्य पिपलांत्री पुलोट मार्ग पर है, जहां पर कार सवार युवकों ने पैंथर को सड़क पार करते हुए देखा। युवकों ने तुरंत अपने मोबाइल से कैमरे में पैंथर के मूवमेंट को कैद किया। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि पैंथर सड़क पार करते हुए जंगल की तरफ निकल गया। पूर्व में भी कई बार पिपलांत्री पुठोल गांव के में पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पैंथर के मूवमेंट की जानकारी मिली है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखें। पाली मारवाड़ में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। गंभीर बीमारी से ग्रस्त 2 मासूम बच्चों को बीच सड़क पर छोड़कर उनके परिजन फरार हो गए। मारवाड़ जंक्शन के सवराड़ गांव के रिसाणिया सड़क मार्ग पर इन दोनों बच्चों को छोड़कर उनके परिजन चले गए। घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टेम्पो में सवार होकर आए 2 युवक एक महिला ने बीच सड़क पर दोनों मासूम बच्चों को उतार दिया। दोनों मासूम बच्चों को बीच सड़क पर छोड़कर ये लोग फरार हो गए। मामले की सूचना मिलने के बाद सोजत रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही सूचना मिलने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि और सरपंच भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने गंभीर बीमार दोनों बच्चों को सोजत अस्पताल में भर्ती करवाया। ब्यावर जिले के विजयनगर में छात्राओं के साथ हुए यौन शोषण के विरोध में झालावाड़ में सर्व हिंदू समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया हुए आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में मांग की गई है कि ब्यावर जिले के विजयनगर में समुदाय विशेष के लोगों द्वारा स्कूली छात्राओं के साथ यौन शोषण तथा धर्मांतरण का प्रयास अत्यंत शर्मनाक व निंदनीय है। आरोपियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान सर्व समाज के लोगों ने कहा कि अजमेर संभाग के अंतर्गत ब्यावर जिले के विजयनगर में अपराधियों द्वारा नाबालिग छात्राओं के सामूहिक यौन शोषण का मामला अत्यंत दुखद घटना है। यह अत्यंत शर्मनाक है कि नाबालिग बालिकाओं को ब्लैकमेल कर उनके साथ सामूहिक कुकृत्य किया गया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि फिर ऐसा मामले की पुनरावृत्ति न हो सके। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।